दोस्तों, थियोडर रूजवेल्ट कहते हैं, स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक, यू विल गो फार। अच्छे से बोलो और एक बड़ी छड़ी लेकर चलो, तुम बहुत आगे जाओगे। दोस्तों, हम जब कुछ भी बोलते हैं ना, हमें बहुत सोच समझकर बोलनी चाहिए। हमारे वचन मीठे होने चाहिए जो कि दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। लेकिन ये मीठा वचन ना हर समय काम नहीं करता। अगर आप हर समय मीठे वचन बोलोगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने हाथ में एक बड़ी छड़ी लेकर चलो। मतलब कि मीठे वचन बोलने के साथ साथ सावधान भी रहो और जब जरूरत पड़े तो अपनी शक्ति को भी दिखाओ। हर समय मीठा वचन काम नहीं करता और हर समय शक्ति प्रदर्शन भी काम नहीं करता। हमें उचित समय पर उचित व्यवहार करना चाहिए और इससे हम अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। I think there is only one quality worse than hardness of heart and that is softness of head। मुझे लगता है कि हृदय की कठोरता से भी ज्यादा बुरा है मस्तिष्क की कोमलता। दोस्तों, अपने हृदय को कोमल रखना, दूसरे के प्रति दया रखना, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जीवन है दोस्त, यहाँ पर सिर्फ हृदय की कोमलता काम नहीं करती। बहुत बार लाइफ में हमें टफ डिसीजन लेना पड़ता है और अगर हमारा मस्तिष्क कमजोर होना तो फिर हम जीवन में कभी भी टफ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जरूरत पड़ने पर अगर हम टफ डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर हम जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते। इट इज हार्ड टू फेल बट इट इज वर्स नेवर टू हैव ट्राइड टू सक्सीड। फेल होना कठिन है, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा है कि सफलता के लिए कभी प्रयास ही ना करना। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर एक इंसान के हाथ में कभी नहीं होता। एक इंसान के हाथ में होता है सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना। आज जो भी इंसान अपने जीवन में सफल हुए हैं उन्हें भी पता नहीं रहता कि उन्हें सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन बावजूद इसके वो प्रयास करना नहीं छोड़ते। इसीलिए फेलियर के बारे में सोचना छोड़ो और प्रयास करो। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर मन में कुछ ठान लिया तो उसी समय हमारी आधी जीत हो जाती है। दोस्तों, जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो ना, तो फिर आप कभी भी अपने काम को मन से नहीं कर पाते हो। हर समय आपका माइंड डाउट से भरा रहता है और आपको यही लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, और इससे ना सफलता की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए खुद के ऊपर विश्वास रखो और जी जान से अपने काम के ऊपर लग जाओ। डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। आप जो भी कर सकते हो, आप जहां पर भी हो, आपके पास जो भी है उससे अपने काम की शुरुआत कर दो। दोस्तों, अपने जीवन में जो फेल हो जाते हैं ना, वो हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि जब परिस्थितियां एकदम से परफेक्ट हो जाएगी तब मैं अपने काम की शुरुआत करूंगा। लेकिन दोस्त, परिस्थितियां कभी भी परफेक्ट नहीं होती। जीवन की परिस्थितियों के ऊपर हम इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, बस हमारा कंट्रोल है अपने एक्शन के ऊपर। सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र है अपने काम की शुरुआत करना। बहुत से लोग सही अवसर की तलाश में अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं और ये चीज उनकी असफलता की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसीलिए आप जो भी करना चाहते हो, आज ही उसके लिए अपना पहला कदम बढ़ा दो। आप देखोगे कि अपने आप ही आपके सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। कीप योर आईज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। अपने आंख को तारों के ऊपर रखो, लेकिन अपने पैर को जमीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को बड़ा रखो, लेकिन उसके साथ साथ विनम्र बने रहो। बड़ा लक्ष्य और विनम्रता का कॉम्बिनेशन एक इंसान को जीवन में सफल बनाती है। आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन आप विनम्र नहीं हो, आपके पैर जमीन पर नहीं रहते हैं, तो क्या आप इसे सफलता कहोगे? इससे आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन आप अपने जीवन में फेल हो जाओगे। पीपल आस्क द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस। द लीडर लीड्स एंड द बॉस ड्राइव्स। एक लीडर और बॉस में क्या अंतर होता है? एक लीडर अपने टीम को लीड करता है, जबकि बॉस ड्राइव करता है। दोस्तों, जो लीडर होते हैं ना, उससे लोग जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं। जब एक लीडर अपना कदम बढ़ाते हैं तो उसके टीम उसको मन से फॉलो करते हैं। लोग उनसे इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उनको कभी भी वो छोड़ नहीं पाते हैं। जबकि जो बॉस होता है, उन्हें अपने टीम को जबरदस्ती आगे बढ़ाना पड़ता है। उनके व्यवहार के कारण, बॉसिज्म के कारण लोग उनसे मन से कभी भी नहीं जुड़ पाते हैं और ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बनना है तो लीडर बनो, कभी भी बॉस मत बनो।
नथिंग इन द वर्ल्ड इज वर्थ हैविंग और वर्थ डूइंग अनलेस इट मीन्स एफर्ट, पेन एंड डिफिकल्टी। आई हैव नेवर इन माई लाइफ एनवीड ए ह्यूमन बीइंग who led an easy life. I have envied a great many people who led difficult lives and led them well. इस दुनिया में कुछ भी पाना या फिर कुछ भी करना वर्थ नहीं है अगर उसमें प्रयास, दर्द और कठिनाई ना हो। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं की जिसने की एक आसान जीवन जिया हो। मुझे ऐसे लोगों से ईर्ष्या होती है जिन्होंने की कठिन जीवन जिया हो और अच्छे से जिया हो। दोस्तों, अगर जीवन में कोई भी चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो फिर उसका मजा नहीं आता है। हम सब कुछ पा लेते हैं लेकिन अंदर से एक खालीपन लगता है। जिस इंसान को अपने माँ बाप से सब कुछ विरासत में मिल गया हो, आप देखोगे कि वो जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाता। लेकिन जिसने सब कुछ मेहनत करके हासिल की हो ना, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। और किसी भी चीज को मेहनत करके हासिल करने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए मेहनत का दामन कभी मत छोड़ो दोस्त, नहीं तो आप जीवन में सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली महसूस करोगे। आपको जीवन भर यही लगेगा कि मैं तो जीत कर भी हार गया। यू कांट गेट फार इन लाइफ इफ यू डोंट हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। जब तक आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ना होना, तब तक आप जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, जीवन में मेहनत करना, सीरियस होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में इतना भी सीरियस ना हो जाएं कि जीवन जीने का मजा ही खत्म हो जाए। इसीलिए जीवन के प्रति सीरियस जरूर रहो, खूब मेहनत करो, लेकिन थोड़ी मौज मस्ती भी बनती है, नहीं तो जीवन ना बहुत बोरिंग हो जाएगा। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हो। लोग आपकी परवाह तभी करते हैं जब वो ये जानते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हो। दोस्तों, आपके पास कितना ज्ञान है और कितनी नॉलेज है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग आपकी तभी इज्जत करते हैं, आपकी तभी केयर करते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि आप एक केयरिंग पर्सन हो, आप दूसरों का केयर करते हो। इसीलिए आप देखोगे कि सच्चा ज्ञान भी हमें यही बताती है कि हमें दूसरों का केयर करनी चाहिए। नोइंग व्हाट इज राइट डज नॉट मीन मच अनलेस यू डू व्हाट इज राइट। क्या सही है ये जानना काफी नहीं है, जरूरत इस बात की है कि आप उस सही काम को करते हो या नहीं। दोस्तों, जानने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या खराब। सारा जो खेल है वो है करने का, और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो जानता है उसके ऊपर अमल करता है। Courage is not having the strength to go on. It is going on when you don't have the strength. हौसले का ये मतलब नहीं है कि जब हमारे अंदर शक्ति हो तब हम आगे बढ़ें। हौसले का मतलब है कि जब हमारे अंदर शक्ति ना हो तो उस समय भी हम रुके ना। दोस्तों, जब एक इंसान के अंदर हौसला होता है ना, तो फिर वो जीवन में कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी गिरता नहीं है। या ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि जब भी वो गिरता है या फिर टूटता है तो उसका हौसला उसे फिर से वापस खड़ा कर देता है। इसीलिए आपके अंदर शक्ति हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जो खेल है वो है हौसले का। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हौसले बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। नेवर थ्रू आउट हिस्ट्री हैज अ मैन हु लिव्ड अ लाइफ ऑफ ईज लेफ्ट अ नेम वर्थ रिमेम्बरिंग। आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिन्होंने क्या आसान जीवन जिया हो और आज लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, आप इतिहास को उठाकर देख लो। आप जिसे भी अच्छा इंसान कहते हो, जिसे भी महापुरुष कहते हो, क्या उन्होंने बहुत ही आसान जीवन जिया है? आप एक भी ऐसा इंसान को नहीं बता पाओगे जिन्होंने क्या आसान जीवन जिया है और आज हम उन्हें महापुरुष कहते हैं और याद करते हैं। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए ना, तो समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। When you play, play hard. When you work, don't play at all. जब आप खेलते हो तो अच्छे से खेलो, लेकिन जब आप अपने काम को करते हो तो उस समय खेलो मत। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अपनी जिंदगी को खुल के एंजॉय करो, लेकिन जब आप अपने काम को करते हो तो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को करो। It is only through labor and painful effort, by grim energy and resolute courage that we move on to better things. कठिन परिश्रम, प्रयास, ऊर्जा और हौसले के साथ ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसीलिए इस बात को जान लो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
पूरी एनर्जी और पूरे साहस के साथ मेहनत करते जाओ, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। द बेस्ट एग्जीक्यूटिव इज वन हु हैज सेंस इनफ टू पिक गुड पीपल टू डू व्हाट ही वांट्स डन एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट इनफ टू कीप फ्रॉम मेडलिंग विद देम while they do it। अच्छा एग्जीक्यूटिव वही है जो कि सही काम के लिए सही पर्सन का चुनाव करते हैं, उसे काम सौंप देते हैं और फिर उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करते। दोस्तों, सही काम के लिए सही पर्सन का चुनाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। हर इंसान यूनिक है और सबकी अपनी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस हैं। इसीलिए सही काम के लिए सही पर्सन का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम बार बार उसके काम में हस्तक्षेप ना करें। फार एंड अवे द बेस्ट प्राइज दैट लाइफ हैज टू ऑफर इज द चांस टू वर्क हार्ड एट वर्क वर्थ डूइंग। जीवन का सबसे अच्छा पुरस्कार है कि आपको उस काम के ऊपर कड़ी मेहनत करने का मौका मिले जो काम अच्छा है। दोस्तों, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही काम के लिए मेहनत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन में आपको सफलता तभी मिलती है जबकि आप अपने सही काम का चुनाव कर लेते हो और फिर उसके ऊपर अपना सब कुछ लगा देते हो। और यही है गिफ्ट ऑफ लाइफ, जीवन का पुरस्कार।